हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल, योर क्लास टीचर एंड फ्रॉम शाह सत्ताम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज हम बच्चे जो ईवीएस में हमारा पार्ट था ई, एफ और जी वो रह गया था, वो करेंगे। नेम द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, हमारे शरीर के अंग हमें दिखाए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनका नाम लिखना है। देखो सबसे पहले क्या है, ये किडनी वाला जो है, वो किडनी वाला कौन सा था जो मैंने आपको लास्ट करवाया था। इनके आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसमें से मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट का आंसर है एक्सेक्टरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें से जो किडनी का सबसे ज़्यादा हमारा रोल होता है एक्सेक्टरी, मतलब जो बाहर की तरफ करता है। मतलब जो किडनी क्या करती है, हमारे शरीर के जो भी विषैले पदार्थ, गंदे पदार्थ होते हैं, उनको बाहर कर देती है ना यूरिन के द्वारा। तो एक्सेक्टरी, एग्जिट करवाना, मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। और सेकंड हमारा हो गया, ये हमारा है, देखो इसमें हम सांस ले रहे हैं। ये हमारा सारा देखो, ये फेफड़े हमारे दिखाए गए हैं सारे, लंग्स मतलब। तो इसमें क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है, आप अगर पीछे पढ़ोगे मैंने बताया भी था, जिसमें से हमारा ब्रेथ जो हमारे सबसे ज़्यादा मेन होता है, सांस लेने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये कौन सा है, देखो इसे देखने से पता चल रहा है, ये स्केलेटन है। क्या है ये, स्केलेटन सिस्टम, ओके। और ये कौन सा है, अब देखो ये कोई कुछ खा रहा है तो वो चीज़ नीचे आ रही है, तो दैट्स मीन इट्स अ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट कर रहे हैं खाने को, है ना। मुंह से कोई चीज़ आप देख रहे हो, खाने की चीज़ नीचे आ रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ मांसपेशियाँ और ये हड्डियाँ वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो दैट्स मीन इट्स अ मस्कुलर सिस्टम। कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम। देखो एक्सेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन, डाइजेस्टिव, मस्कुलर, और लास्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब ये देखो, अगर यहाँ पे ये सर्कुल हो रहा है, सारी नसों का, खाने पीने का, इधर उधर, उधर से इधर सब जा रहा है, सर्कल सर्कल बन रहा है पूरी बॉडी के अंदर। अब आप कहोगे मैम नर्वस सिस्टम भी ऐसे होता है। नर्वस सिस्टम हम तब मानते तब अगर इसमें ऊपर ब्रेन दिया होता और ब्रेन के साथ भी नसें जोड़ के पूरा वो किया होता, तो दैट्स मीन ब्रेन कमांड कर रहा है, नर्वस सिस्टम पूरा चल रहा है। अब ब्रेन नहीं दिया हुआ, अकेला नीचे नीचे का पार्ट दिया हुआ, दैट्स मीन इट्स अ सर्कल, सर्कल चल रहा है, एक सर्कल, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो 6 के 6 जो सिस्टम्स हैं, 6 के 6 वो आपको पीछे मतलब मैंने दिखाए हैं, तो वो मैं सेंड भी करूँगी, तो उसमें से आप देख के लिख भी सकते हो। अब ये क्या है, अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स, मतलब अब ये बिल्कुल आगे पीछे लिखे हुए हैं वर्ड्स। जैसे आपका नाम मान लो प्रिया है, रिपिया लिख दिया। जैसे खुशी है, उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, इनको सही करके लिखना है। अब देखो ये लग रहा है किसके जैसा, RTAHE, तो लगभग लगभग ये हार्ट के जैसा लग रहा है, HEARTE, हार्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे HEART, हार्ट हो गया। अब ये क्या है, किडनी। ये क्या है, अब आप इसको देखो कैसे, ये किसकी नंबर 3 पे बेटा क्या है, ये देखो EUGOTN, ये किसके जैसा लग रहा है आपको, यानी टंग, टंग के जैसा लग रहा है, ओके। और TOUNGE, टंग आप इसे लिख सकते हो। नंबर 4 पे है RNKTU, तो किसके जैसा है ये, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। नेक्स्ट किसके जैसा है, स्केलेटन, बड़ा इजी दिख रहा है, ठीक है, तो ईजिली हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्केलेटन। वो पीछे मैंने आंसर दिए हुए हैं, उसमें से भी देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, गिव एग्जांपल्स। एक्सटर्नल पार्ट बॉडी के कौन से होते हैं, क्या होते हैं। पहले तो जैसे ये देखो, मतलब एक्सटर्नल जो बाहर से दिखाई दे, द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। अब आप कहोगे मैम इतने बड़े बड़े, तो बेटा आपकी क्लास भी बड़ी हो गई, आप 3rd क्लास में प्रमोट हो चुके हो, तो इसका आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चंस, एक लाइन से अब 2 लाइन्स पे आ जाओ, तो 2 लाइन्स के क्वेश्चंस लर्न करने की अपने आप को आदत डालो अब, ठीक है। फिर आगे 4th में जाओगे, फिर 5th में जाओगे, फिर 4 लाइन्स के क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, 5 लाइन्स के होंगे, तो इसलिए अब 2 लाइन्स के क्वेश्चंस लर्न करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ओके। द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड द एक्सटर्नल पार्ट। बॉडी के ऐसे पार्ट जो हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारी आँखें, हाथ, पैर हमारा, ठीक है, ये जो भी लिप्स, नोज़, ईयर, हेयर, तो ये सब बाहर से दिखाई देते हैं, तो ये एक्सटर्नल पार्ट हैं, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, हाउ मैनी लिम्स आर देयर इन द बॉडी। इसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कौन कौन से लिम्स होते हैं, आप इससे सिर्फ ये पूछा है कितने लिम्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। सिंपल लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी सिंपली लिखा हुआ है,
देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्स इन आर बॉडी, दे आर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, कितने, वो कहते हैं कि कितने लिम्स होते हैं। लिम्स मतलब जो मूवमेंट करते हैं, ऊपर वाला हाथ वाला हो गया, नीचे वाला लेग्स वाला लिम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम थर्ड में लिखेंगे व्हाट आर सेंस ऑर्गन, नेम देम। सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? सेंस यानी कि महसूस कर सकते हैं, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे हम पूरी कमांड लेते हैं, पूरी बॉडी जिससे हमारी कमांड लेती है। ठीक है, जैसे आंखों से देख के हमने किसी चीज़ को देख लिया, किसी चीज़ को छू के महसूस कर लिया, ओके, और किसी चीज़ को सूंघ के महसूस कर लिया, किसी चीज़ को सुन के महसूस कर लिया। तो इस तरह से हमारी बॉडी किन किन जो ब्रेन है वो किस किस चीज़ों के द्वारा इसको मैसेज जाता है, वो जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। इन इन ऑर्गन्स के द्वारा हमारे शरीर को मैसेज जाता है, आइज़ के द्वारा, ईयर के द्वारा, नोज़ के द्वारा, टंग के द्वारा और स्किन के द्वारा। 5 ऑर्गन्स हैं हमारे जिनके द्वारा हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है। ओके, कोई चीज़ देख ली उससे मैसेज चला गया, सुन ली उससे मैसेज चला गया, नोज़ नाक से सूंघ लिया तो मैसेज चला गया, ओहो कितनी गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, जो भी है। ठीक है, तो आँखों का काम देखने का होता है, कानों का सुनने का, नोज़ का स्मेल का, टंग का टेस्ट का, और फील यानी कि स्किन का टच करने का। जो फील करते हैं हम, टच हमें महसूस होता है, गर्म ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो वो स्किन का काम होता है। ओके, द ऑर्गन विच हेल्प अस टू, ऐसे ऑर्गन जो हमारी देखने में, सुनने में, सूंघने में और टेस्ट करने में, स्वाद चखने में और महसूस करने में हमारी मदद करते हैं, वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। और सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ओके, अब फोर्थ पे क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटिव सिस्टम। रेस्पिरेटिव सिस्टम का पार्ट कौन कौन से होते हैं? इट्स वेरी इजी। रेस्पिरेटिव सिस्टम में मेनली हमारे लंग्स होते हैं। रेस्पिरेटिव यानी कि सांस लेने में हमें कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं? सबसे ज़्यादा सांस लेने में काम करते हैं जो वो हमारी लंग्स हैं, फेफड़ों से, और दूसरी हमारी विंड पाइप, जो हमारी हवा वाली पाइप है, जो हमारे अंदर है। खाने वाली पाइप से तो सांस नहीं लेते ना, खाने वाली पाइप से तो खाना अंदर जाता है। हवा वाली पाइप से सांस लेते हैं हम, उससे हवा अंदर जाती है, बाहर आती है। ठीक है, तो मेनली कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, लंग्स और विंड पाइप। आगे तो क्वेश्चन में से लिख लेना आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटिव सिस्टम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या काम करता क्या है वो, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और कैसे मदद करता है? ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड, सारे खाने को अपनी ओर सोख लेता है, इधर उधर नहीं जाने देता है। पहले सारा खाना पेट में अंदर आता है, उधर वहाँ से जाता है। ये नहीं कि आपने खाया कोई फेफड़ों में चला गया, कोई किडनी में चला गया, नहीं। उसका काम होता है जैसे ही खाना खाने की वाली पाइप से अंदर आएगा, सबसे पहले वहाँ पर स्टोर होगा, वहाँ पे वो गलेगा, सड़ेगा, पचेगा, जो भी होगा वो वहाँ आएगा सबसे पहले, वहाँ आने के बाद कहीं जाएगा। ओके, तो उसका काम होता है ऑब्जर्व करना, फिर खाने को पचाना। ओके, तो इस तरह से आपने ये 3 पार्ट आपके जो है नेम द ये ऑर्गन्स के, और ये स्क्रैम्बल वर्ड्स है, और ये आंसर द क्वेश्चंस है, इनको अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।